बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा विशेषण। बच्चों, इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि का बोध हो वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह काला कुत्ता मेरा है, हम 4 भाई बहन हैं, रवि सुंदर खिलौनों से खेल रहा है, यह विद्यालय मेरा है। काला विशेषण, कुत्ता विशेषस्य। उपरोक्त वाक्यों में काला, 4, सुंदर तथा यह शब्द क्रमशः उनके साथ आए कुत्ता, भाई बहन, खिलौने तथा विद्यालय शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषस्य कहलाते हैं। उपरोक्त वाक्यों में काला, 4, सुंदर तथा यह जिन शब्दों से विशेषता बताई जाए वे विशेषण है तथा कुत्ता, भाई बहन, खिलौने तथा विद्यालय शब्द विशेषस्य हैं। विशेषण के प्रकार, इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण विशेषस्य के गुणों, दोषों, स्थान, अवस्था, दशा, आकृति, समय आदि को बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे शौर्य ने नीली कमीज पहन रखी है, मेज पर गोल डिब्बा रखा है। उपरोक्त वाक्यों में नीली तथा गोल शब्द क्रमशः कमीज तथा डिब्बा के गुणों के बारे में बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण शब्दों के प्रकार: गुण, दोष, अच्छा, बुरा, कड़वा, मीठा, प्रिय, खारा, भला, दानी, क्रोधी, कंजूस, न्यायप्रिय, परिश्रमी, सरल, भोला, चालाक, छली आदि। अवस्था: बड़ा, बूढ़ा, जवान, पुराना, छोटा, नया, स्वस्थ, अस्वस्थ, पतला, गीला, रोगी, बलवान, अमीर, दरिद्र आदि। आकृति: पतला, गोल, चौड़ा, मोटा, सूक्ष्म, बड़ा, छोटा, तिकोना, लंबा, ऊंचा आदि। रंग: काला, नीला, पीला, सफेद, हरा आदि। समय: दैनिक, मासिक, वार्षिक, नवीन, प्राचीन, आधुनिक, त्रैमासिक आदि। स्पर्श: कोमल, मुलायम, गरम, ठंडा आदि। दिशा: पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक लड़की 4 किताबें लेकर जा रही है। यदि वक्ता अच्छा हो तो अनेक लोग आते हैं। कुछ मकान खाली पड़े हैं। मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। सड़क पर 2 घुड़सवार जा रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द 1, 4, अनेक, कुछ, 20 और 2 शब्दों के माध्यम से संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भेद: यह 2 प्रकार का होता है: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित: 1 गिलास पानी, 2 प्रश्न, 4 पुस्तकें, 5 पांडव। अनिश्चित होते हैं कुछ पुस्तकें, थोड़े फल, कई गिलास, अनेक प्रश्न, कई खिड़कियां। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन संख्यावाची शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 कप चाय, 6 केले आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन संख्यावाची शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, कई बच्चे। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मापतौल की विशेषता का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो गेहूं तौलने के बाद पैसे लूंगा। झाग सहित नापने से कुछ दूध कम हो जाएगा। इन वाक्यों में 10 किलो और कुछ शब्द हमें परिमाण अर्थात मापतौल का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण 2 भागों में बांटा जा सकता है: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित: 1 किलो आटा, 4 किलो दाल, 1.25 मीटर कपड़ा, 700 मिली शरबत। अनिश्चित: थोड़ा आटा, कुछ दालें, थोड़ा कपड़ा, सारा शरबत। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो निश्चित मापतौल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चावल, 1 लीटर पानी। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम के निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ पानी आदि। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर: जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की गिनती की जाती है या गिना जाता है उनमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है, जबकि जिन वस्तुओं की सिर्फ नापतौल की जाती है या कर सकते हैं उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे मैदान में 7 बच्चे खेल रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण। बाजार से 7 किलो आटा ले आओ, परिमाणवाचक विशेषण। कवि सम्मेलन में थोड़े ही लोग आए थे, संख्यावाचक विशेषण। कटोरी में थोड़ी सी चीनी दे दो, परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले जुड़कर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी किताब, तुम्हारी दुकान, कोई व्यक्ति आदि। यह चिड़िया बहुत मीठा गाती है। यह सिंहासन विक्रमादित्य
कहा है। इस विद्यालय की सभी सराहना करते हैं। यह पुस्तकालय बड़ा प्रसिद्ध है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है, परंतु वे किसी संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर न करके संज्ञा के साथ किया जाए तो वे सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे सर्वनाम वह चला गया, सार्वनामिक विशेषण वह पुस्तक मेरी है, यह आया है, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है, किससे बात कर रहे हो, किस व्यक्ति से बात कर रहे हो, कौन आया है, कौन लोग खड़े हैं वहां, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, कोई आया है, कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता के लिए प्रयुक्त होता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत छोटा घर, बहुत सुंदर बाग, इतने ईमानदार लोग आदि। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तालाब में बहुत सुंदर कमल खिले हैं, वह लड़का बहुत परिश्रमी है, तुम बड़े भोले हो, गहरी लाल रंग की टोपी लो, मेरे पिताजी बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषता की भी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण है। विशेषणों की अवस्थाएं या तुलना। क, सोहन बुद्धिमान है, सीता सुंदर है, समीर तेज दौड़ता है। ख, सोहन राम से बुद्धिमान है, सीता गीता से सुंदर है, समीर पवन से तेज दौड़ता है। ग, सोहन कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है, सीता अपनी बहनों में सबसे सुंदर है, समीर अपने दोस्तों में सबसे तेज दौड़ता है। क वर्ग के वाक्यों में सोहन, सीता, समीर की विशेषता बताई गई है। ख वर्गों में वाक्यों में सोहन, गीता, समीर के गुणों की तुलना राम, गीता और पवन के गुणों से की गई है। ग वर्ग के वाक्यों में अन्य लोगों की तुलना में सोहन, सीता और समीर के गुणों की श्रेष्ठता को बताया गया है। अतः यह स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु की विशेषता बताने के लिए विशेषणों का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता बताने के लिए, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए, अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे कम या श्रेष्ठ बताने के लिए। इसी आधार पर विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं सामने आती हैं। मूलावस्था, इस अवस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं की जाती, केवल विशेषता का सामान्य कथन होता है। जैसे सौरभ अच्छा वक्ता है, कविता तेज दौड़ती है। उत्तरावस्था, इस अवस्था में 2 पदार्थों अथवा व्यक्तियों की विशेषता का तुलनात्मक रूप प्रस्तुत किया जाता है। जैसे स्मृति काव्या से अच्छा गाती है, सिद्धांत मानव से लंबा है। उत्तमावस्था, इस अवस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या कम विशिष्ट बताया जाता है। यहाँ विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग होता है। जैसे सरिता कक्षा की लड़कियों में सबसे सुंदर है, गौरव दोस्तों में सबसे शक्तिशाली है। संस्कृत में उत्तरावस्था के लिए तर और उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग होता है तथा उर्दू में तर व तरीन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। नीचे तर और तम के योग से बने विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। मूला अवस्था श्रेष्ठ, उत्तरावस्था श्रेष्ठतर और उत्तमावस्था है श्रेष्ठतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। मधुर, मधुतर, मधुरतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। निकट, निकटतर, निकटतम। इसी प्रकार महान, महानतर, महानतम। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। बद, बदतर, बदतरीन। विशेषण शब्दों की रूप रचना। विशेषण शब्दों की रूप रचना संज्ञा शब्दों की रूप रचना से मिलती है। लिंग वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन होते हैं। जैसे संज्ञा शब्द लड़का या लड़की, विशेषण है इसका अच्छा, एक वचन अच्छा, बहुवचन अच्छे, स्त्रीलिंग अच्छी और पुल्लिंग अच्छा। इसी तरीके से बंदर, बंदरिया, मोटा, मोटा, मोटे, मोटी, मोटा। बेटा या बेटी, गुणवान, 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 गुणवती, गुणवान। अध्यापक, पूजा, पूज्य, 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 पूज्य। विशेषण शब्दों की रचना प्रायः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर की जाती है। संज्ञा से विशेषण। संज्ञा है पूजा और विशेषण है पूज्य। इसी प्रकार पक्ष, पाक्षिक, स्वर्ण, स्वर्णिम, पर्वत, पर्वतीय, अनुभव, अनुभवी, प्रेम, प्रेमी, रोग, रोगी, पीड़ा, पीड़ित, भारत, भारतीय, विदेश, विदेशी, सुख, सुखी, इतिहास, ऐतिहासिक, पोषण, पोषक, शहर, शहरी। इसी प्रकार क्रिया से विशेषण। क्रिया है भागना, विशेषण भगौड़ा। लड़ना, लड़ाकू, बेचना, बिकाऊ, टिकना, टिकाऊ, पीना, पियक्कड़, भूलना, भुलक्कड़, खाना, खाऊ, बनाना, बनावटी, पढ़ना, पढ़ाकू, देखना, दिखावटी, सजाना, सजावटी, उड़ना, उड़ाकू, मिलना, मिलनसार, लूटना, लुटेरा, कमाना, कमाऊ, हंसना, हंसावड़ा। अव्यय शब्दों से विशेषण। अव्यय भीतर, विशेषण भीतरी। इसी प्रकार ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला, आगे, अगला, बाहर, बाहरी, नीचे, निचला।
बच्चों आओ दोहराएं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता दर्शाता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेषस्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की गुण दोष, काल, स्थान, स्वाद, दिशा, स्पर्श आदि की विशेषता बताता है। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता बताता है। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की परिमाण संबंधी विशेषता बताता है। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषण शब्द भी लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। विशेषण की तुलना अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।